नमस्कार। कक्षा 5 विषय गणित के इस क्लास में सभी छात्रों का स्वागत। सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम। इसमें प्रश्नावली 2 हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 2, इसमें प्रकरण है गुणा भाग। पहला प्रश्न है, हल कीजिए 286 गुणा में 125। ये गुणा का सवाल है। इसको हम यहाँ कर रहे हैं 286 और 125 गुणा को हल करेंगे। तो गुणा में नीचे वाली जो संख्या है, दूसरी संख्या, उसमें 3 अंक हैं, तो ये 3 बार गुणा चलेगा। पिछली कक्षाओं में हमने छोटे गुणा सीखे हैं, ये थोड़े बड़े गुणा हैं। 5 6 के 30 का 0, 3 हासिल यहाँ लिखा हमने, और 5 8 40 और 3 43 का 3, 4 हासिल। और इसके बाद में 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये 1 को थोड़ा दूरी पर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ दूसरी लाइन में जो इकाई का अंक है उसके नीचे क्रॉस लगाएंगे और दूसरे अंक से गुणा करना प्रारंभ करेंगे। तो जो पहले हमने हासिल लगाई थी उसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब दूसरे वाले की आएगी 2 6 के 12 का 2 और इसकी हासिल यहाँ अगले अंक पर आ गई। इसी प्रकार से 2 8 16 और 1 17 का 7, 1 हासिल अगले अंक पर आ गई। फिर 2 दूनी 4 और 1 5। इस प्रकार से ये दूसरी पंक्ति भी पूर्ण हुई। तीसरी पंक्ति को जब हम शुरू करेंगे तो 2 क्रॉस लगाएंगे। प्रथम बार में कोई क्रॉस नहीं, दूसरी बार में पहला क्रॉस और तीसरी बार में 2 क्रॉस। इसको शुरू करेंगे 1 6 के 6 और 1 8 8 और 1 दूनी 2। इस प्रकार से ये हासिलों को फिर से हम इरेज कर देंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ जो जोड़ते समय कोई हासिल आती है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, सीधे उसको हल करेंगे। 0 का 0 और 3 और 2 5, तो 4 और 7 11, 11 में 6 जोड़ा तो 17 का 7, 1 हासिल। तो ये एक हासिल इसमें आगे जुड़ जाएगी, 1 और 1 2, 5 2 7 और 8 7 15 का 5, 1 हासिल, 2 और 1 3। इस प्रकार से ये 35,750 इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। इसी प्रकार से एक गुणा हम और हल करेंगे 677 और 212 का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 677 और 212। इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 677 और 212 को हम यहीं पर हल कर लेते हैं। इसमें 677 और 212। तो गुणा के इस प्रश्न में 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4, 1 हासिल आ गई। 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, फिर से 1 हासिल आई। 2 6 के 12 और 1 13, 13 में 1 को बाहर लिखा। तो पहली पंक्ति में कोई क्रॉस नहीं, दूसरी पंक्ति में 1 क्रॉस, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7 और 1 6 के 6। और अब हम जो तीसरी पंक्ति में गुणा कर रहे हैं ये पहले वाले ही अंक है, इसलिए उसको दोबारा उतारा जा सकता है। 4 5 3 और 1। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा प्रश्न भी पूरा होने वाला है। 4 का 4, 7 5 12 का 2, 1 हासिल आ रही है। 3 और 1 4, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 का 5, 1 हासिल, 1 और 1 2, 6 2 8, 8 5 13 का 3, 1 हासिल यहाँ पर है। 3 और 1 4 और ये हमने 1 लिख दिया। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। तो इसमें कुछ 10 एक प्रश्न हैं, 2 हमने करा दिए हैं। बाकी के 8 प्रश्नों में यही तरीका है, 3 पंक्तियों में सवाल को हल करना है। इसको हल करेंगे, लेकिन देवनागरी लिपि में संख्याओं का गुणा कीजिए। तो गुणा का सवाल वैसा का वैसा है, केवल लिखने का तरीका जो इसकी भाषा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो केवल भाषा का परिवर्तन है, बाकी पढ़ा उसी प्रकार से बोलना है, काटा उसी प्रकार से लगाना है, सभी कार्य वैसे ही करने। 562 ये संख्या है, 500
62 और दूसरी संख्या है 384। 384। इस सवाल को हम हल करते हैं तो 4 दूनी 8, 1 हासिल, 4 छीके 24, 4 को तीनों अंकों से गुणा करना, 2 से कर लिया, 4 छीके 24 और 1 25 का 5, 2 हासिल, और 4 पंजे 20 और 2 22, 2 और 2। तो ये पहली पंक्ति हमारी पूरी हो गई है। अब दूसरी पंक्ति के लिए हम 8 से तीनों अंकों का गुणा करेंगे और इन हासिलों को हम हटा देते हैं और फिर से दूसरी लाइन की हासिलों को लिखेंगे। 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, 8 छीके 48 और 1 49 का 9, 1 हासिल। इस प्रकार 8 पंजे 40 और 1 41। ये हमारी दूसरी पंक्ति भी पूरी हो गई है। तीसरी पंक्ति को जब हम शुरू करेंगे तो 2 कांटे लगाएंगे और हासिलों को यहाँ से हटा देते हैं और 3 से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 छीके 12, 12 का 2, अभी तक कोई हासिल नहीं आई थी, अब 1 हासिल आ गई है। 3 पंजे 15 और 1 16, तो इस प्रकार से ये 16 प्राप्त हुआ। 8 का 8, 6 5 11 का 1, 1 हासिल, 9 और 1 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 का 8, 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। इस प्रकार से ये हमने 6 लिख दिया। 6 और 4 10 का 0, 1 हासिल, 1 और 1 2। तो ये हमारा सवाल हो गया 2,06,818। इसका उत्तर है। तो देवनागरी लिपि का ये हमने एक सवाल समझा है, बाकी विधियाँ उसी प्रकार की है, केवल भाषा का परिवर्तन है। तो हम ये सभी गुणा कर सकते हैं। 10 गुणा पहले सवाल में है, 5 गुणा दूसरे में है, 15 सवाल सभी को इस कालांश में करना है। धन्यवाद।